लेकिन चारवा ने ये पक्को कर लियो बट ठेको क्या हमने छुटवाणों से न बोलो आपस में सलाह करवा लगा करा के अरे रुपया तो 2 लाख से न बोल बा कुछ भी हो जाए बेचारा कने 1 किलो तो अब तो बहुत महंगा हो गया पुराना जमाने की बात है। हाँ अब तो हरियाणा में किला बस बूझ जमा तो ना मौज ही मौज हो रही है। बोले 1 किलो बेच देंगे अपना 1 किला था वो भी बेच दिया जाके ठेका छुटवा लिया। 1 साल ने चारों भाइयों ने खूब जड़ूला तारा सोची ले भाई अभी हिसाब तो करो बात भी सही है कहीं बिजनेस में टोटो पड़क न फो चारों भाई बैठ के हिसाब करवा ला गया रमेश जी को जड़ूला भी उतार हाँ अब तक ना हो गया चारों भाई बैठ के हिसाब करवा ला गया 1 साल जड़ूला तारा तो रुपया 2 लाख बैठा 2 लाख को टोटो चले गए। चारों भाई भवन में माता के भवन में माथो पकड़ के बैठ गए रे मेरी माई तो बहुत बुरी करी मारी। इतनी देर में 85 साल की बूढ़ी पोता की आंगली पकड़े आ रही और हाथ में प्रसाद ले रहा क्यों 11 रुपया को और चली हुई आ रही वो पोता के अब तो न निकले उस जमाने में कांच निकला करती पोता की निकले कांच आंगली पकड़े आ रही और देवी माई का आगे हाथ जोड़ वाले बोले मेरी माई जब मेरे पोता की कांच चढ़ा दिया तो तेरे 11 रुपया को प्रसाद बांटू। चारों भाई कोना में बैठा था खड़ा होगा नु बोले ये ताई बावड़ी ये दादी बावड़ी ये माता कांच चढ़ावेगी अरे 2 लाख की तुम्हारी गाड़ी गिर रही है कांच चढ़ावे हाँ, काटे से तू बावड़ी और 11 रुपया में कांच चढ़वा बकला रही। तो आइए क्योंकि ये तरह समझो समझदार हो लेकिन फिर भी हमारे बड़े मशहूर कलाकार दोनों जोड़ी रही हैं और हरियाणा में ज्यादातर दादा लक्ष्मीचंद मांगे बहुत सुनते हैं। दादा लक्ष्मीचंद के एक ढोलक वादक हुए थे तुंगल खान आजकल वो पाकिस्तान में उनका परिवार पूरा चला गया और एक राय धनपत सिंह के भी हुए थे झंडू मेर वो भी पाकिस्तान में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है आजकल पाकिस्तान और हमारे भारत के बीच में लेकिन ऐसा वहां पर मैंने सुना है वो तो कुदरत जानते हैं लेकिन यहाँ की उनकी बनाई हुई रागनी और हमारी भी कुछ रागनियां पाकिस्तान में बड़ी भरपूर सुनी जाती है। लेकिन सफेद कुर्ता पजामा थारो ना मैं नेता को नाम ले रुके थे थपनों को मारा गाने कर रहा इनने कर दिया बंटा ढार। हाँ ना मैं कुर्ता पजामा ना पहन खाओ गुरु जी हाँ मैं पहले ही पैंट बुर्शट पहन खाओ इनने बंटा ढार कर दिया। आइए बड़ी सुंदर कविता है उनकी। वैसे तो ये गोल मोड़ रागनी है कई इतिहास गा देते हैं वो लोग क्यों मैं कई 15-20 दिन मौका मिल जाता है तो मैं भिवानी एरिया में चले जाता हूँ। हमारा संगठन हमारा स्वाभिमान हरियाणा वाला बना रखा है कि संस्कृति बचाओ हमारी जो संस्कृति है उसको बचाओ बिगाड़ी भी नहीं और बचा बाबू चल रहा है भैया। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बड़ी सुंदर रागनी लिखी है। इस इतिहास को ज्ञानी चोर जब अदली खां पठान के कहे नार महकदे ने कैद कर रखी थी ज्ञानी चोर उसको छुटवाने के लिए जाता है और जब बाग में प्रवेश किया तो उस मालन ने आवाज दी रे मुसाफिर पता है जनाने बाग में मर्द का कोई आने का काम नहीं लेकिन उसको पता था कि ये औरत है वैसे समझ यानी मानने वाली नहीं है उसकी सुंदरता की यानी वर्णन करता है और तुंगल खान ने बड़ी सुंदर बात लिखी। आइए सुनते इस राग से। मेरी बात सुन ले चंपा
ओ मेरी बात सुन के चंपा, ओ जरा देखिए पलट के, और ये बाग से है जनाना, जाऊंगा एक दिन डट के। मेरी बात सुन के चंपा, देखिए पलट के, ये बाग से जनाना, जाऊंगा एक बार डट के। मेरी बात सुन के चंपा, ओ साजो देखिए पलट के, यो बाग से जनाना, तेरी बाचनी से पायल और गहना एक धड़ी से, तू बनकर लगन काड़ी, अरे बाबी मैं बड़ी से। तेरी बाचनी से पायल और गहना काली से लगन काड़ी, तू एक नी खड़ी से, तू एक नी खड़ी से, चखियों ते न्यारी हटके, तेरा बाग से जनाना, जाऊंगा एक बार डट के। मेरी बात सुन ले चंपा, ओ ये दुनिया ये महफिल मेरे का
आइए नंबर 4 पर उस्मान कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुनने की बातें हैं, क्योंकि कई अभी भाई मनसाराम बता रहे थे गुरु का महत्व। गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, गुरु कैसा भी हो, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। लेकिन आजकल के शिष्य ऐसे होते हैं तो कितना बदमाश, मेरी पार्टी में आ गया, मेरा नाम सुमर लिया, दूसरे की पार्टी में आ गया, दूसरे का सुमर लिया, अधकोट चोटे कटोड़ी। लेकिन तुंगल खान ने बड़ी सुंदर बात लिखी। आइए नंबर 4 पर गुरु जी क्या लिख दिया, क्या बताओ भाई। शिष्य नहीं है पूरा सेवा को नाटता है, वो शिष्य नहीं है पूरा सेवा काटता है, वो छाप काटता है, वो जो छाप काटता है, पटोला पे जाग कट के तेरा बाहर शहदनाना जाऊंगा एक बार डट के, मेरी बात सुन ले चंपा। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत अच्छी आइए आगामी कलाकार आपके सामने होंगे। धन्यवाद। एक और सुना, बहुत पुराने फिल्मी गाना। अब तो शरीर अब तो गर्म हो गया सिंचन।